हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज स्टडी फॉर ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत ही नई सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस ऐसे कंटेंट ठीक है बनाने में बहुत समय लगते हैं, सो प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत कम समय में आपका ज़्यादा समय भी नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ जानेंगे आप। हमारा संविधान जो है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ना तो कठोर है, ठीक है, और ना ही लचीला है भाई। ना इतना बड़ा इसमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन टफनेस भी नहीं है, और बात की जाए तो लचीला भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो जैसे कि आप देखे होंगे यूएसए का जो है थोड़ा सा कठोर माना जाता है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और लचीला किसके ऐसा? ब्रिटेन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लचीला है, थोड़ा सा मतलब सरल है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो समझ रहे होंगे आप। तो हमारा संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला, मतलब हमारा संविधान बिल्कुल मीडियम में है, ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा लचीला। जैसे कि कठोर कहाँ का है? यूएसए। ना तो लचीला है ब्रिटेन जैसा। ना तो हमारा संविधान यूएसए जैसा कठोर है, ना तो हमारा संविधान ब्रिटेन जैसा लचीला है, यह कहना चाहता है। ठीक है, यह शब्द। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान जो हमारा है, ठीक है, इसकी जो ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण, मतलब उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए, ठीक है, यह प्रयास किसने किया? मतलब सुंदरता प्रदान किसने किया? सौंदर्यीकरण में उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान किसका रहा है? अगर बात की जाएगी तो ये राम मनोहर सिन्हा का। ठीक है, ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण में सबसे ज़्यादा अगर बात की कंट्रीब्यूशन किया है तो राम मनोहर सिन्हा जी का ही योगदान है, इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का ज्यामितीय एवं सौंदर्यीकरण यदि पूछा है किसने किया तो राम मनोहर सिन्हा जी ने किया। राम मनोहर सिन्हा जी ने किया। नेक्स्ट, अगर इन्होंने एक और चीज़ किया था कि प्रस्तावना के मूल पाठ को भी अलंकृत किया था। जो हमारा प्रस्तावना है, ठीक है, इसके मूल पाठ को भी अलंकृत किया था। प्रस्तावना जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रस्तावना क्या है? ठीक है, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको भारतीय संविधान की कुंजी बोला जाता है। तो भारतीय संविधान की कुंजी, ठीक है, भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान की शॉर्ट फॉर्म में संवि लिख दे रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो हमारे, ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना था, इसके मूल पाठ को, प्रस्तावना के मूल पाठ को अलंकृत भी किसने किया? तो ये भी, ठीक है, राम मनोहर सिन्हा जी ने किया। तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के ज्यामितीय और एवं सौंदर्यीकरण ये किसने किया है? राम मनोहर सिन्हा। और प्रस्तावना के मूल पाठ को भी इन्होंने अलंकृत किया। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मूल संविधान है, इसका जो हिंदी में संस्करण है, हिंदी एडिशन जो है, हिंदी में जो लेखन है, ठीक है, हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है, हिंदी भाषा में जो सुलेखन किया गया है, लिखा गया है बहुत प्यारा सा, ये किसने किया है? तो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा है। तो इसका जो हिंदी में, हिंदी संस्करण में जो सुलेखन किया है, इसका ये किया है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, ये किया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण, संविधान के जो भी जो पेजेस हैं उसमें कोई भी पिक्चराइजेशन जो किया गया है, जो चित्रण किया गया है, वो नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया है। तो संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बहुत खूबसूरती, सभी लोगों ने मिलकर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, तब जाके हमारा प्यारा सा भारतीय संविधान बना। तो याद रखिएगा, संविधान के प्रत्येक पेज के चित्रण नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ। इन्होंने जैसा जैसा बताया वैसा इनके निर्देशानुसार हुआ। और किसके चित्रकारों ने किया? वो चित्र बनाया होगा ना, तो शांति निकेतन के जो चित्रकार थे, कहाँ के? शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया। तो किसके निर्देश में हुआ? तो नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ। और किस चित्रकारों ने किया? तो शांति निकेतन के चित्रकारों ने चित्रित किया। ठीक है, हर संविधान के प्रत्येक पेज का जो पिक्चराइजेशन किया है, चित्रण किया है, ठीक है, ये शांति निकेतन के चित्रकारों ने किया और नंदलाल बोस जी के निर्देशन में कि ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण, वाह, बहुत बढ़िया ये लगता है मुझे। देखेंगे जब राष्ट्रीय चिन्ह का जो बहुत अच्छा, मतलब
एक प्रकार से पिक्चराइजेशन है, जो पिक्टोग्राफ दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण ये दीनानाथ भार्गव जी के द्वारा दिया गया है। दीनानाथ भार्गव जी के द्वारा दिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह का बेहद खूबसूरत चित्रण जो दिया गया है दीनानाथ भार्गव जी के द्वारा दिया गया है। इतना चीज़ आपका कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, हमने किस देश के संविधान से हमने उधार लिया, ठीक है, अपने भारतीय संविधान में हमने अच्छा लगा तो हमारे भारतीय संविधान में उसे, ठीक है, डाला गया, ठीक है। तो यानी कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ के संविधान का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हमने अपने संविधान में रखा है, यानी स्रोत कहाँ से उधार लिया हमने। यहाँ पे मैंने यूएसए लिख दिया है, ये यूएसए से ये सब सारी चीज़ें हमने स्रोत लिया, जैसे, ठीक है, मूल अधिकार को बोलते हैं मौलिक अधिकार। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? मौलिक। अब देखो मौलिक में कितने वर्ण हैं? अगर मौलिक में बात करें तो 1 2 3, 1 2 3। तो यूएसए में भी कितने वर्ण है? 1 2 3, यूएसए। तो मूल अधिकार बोलिए, इसे मौलिक अधिकार बोलिए, फंडामेंटल राइट। ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। मौलिक में 3 वर्ण है, मौलिका, तो मूल बोलो चाहे मौलिक बोलो, ठीक है। तो मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। अब बात की जाए प्रस्तावना, बात की जाए किसकी? प्रस्तावना की, ठीक है। तो प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया? भाई यूएसए से लिया गया, जैसे अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया, बोलिए बार बार, मूल अधिकार लिया गया, प्रस्तावना लिया गया, मूल अधिकार लिया गया, प्रस्तावना लिया गया, ठीक है भाई। मूल अधिकार किसके लिए आता है? जनता के लिए ना। तो जन से बनेगा जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। और जनहित याचिका को इंग्लिश में बोलते हैं PIL। जैसे PIL दर्ज करवाते हैं हम भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को, हम भारतीय देश के सभी नागरिकों को PIL अधिकार है, PIL डाल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जनहित याचिका को शॉर्ट फॉर्म में PIL बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? P फॉर पब्लिक, लोग के लिए लाया गया। जनहित का मतलब जन के हित के लिए, जन मतलब जनता के हित के लिए। पब्लिक, I फॉर हो जाएगा इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। और L फॉर हो जाएगा लिटिगेशन, L फॉर क्या हो जाएगा? लिटिगेशन, L फॉर हो जाएगा लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जनहित याचिका। तो भाई मूल देखिए परिभाषा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार भी कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार किनके लिए लिया था? भाई हम ही सब जनता के लिए, तो हमारी भलाई के लिए, तो जनता के हित के लिए, तो जनहित याचिका ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है। अब अगर बात की आगे, ठीक है, अब मैंने बताया था यूएसए का अपना एक लिखित संविधान है, ठीक है। यूएसए का अपना एक लिखित संविधान है जिसे अपनाया गया था, तो 1789 में अपनाया गया था। मैंने बताया था विश्व का पहला लिखित संविधान किसका था? तो विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का ही था, ठीक है, लिखित संविधान। तो यह लिखित संविधान, जो संविधान को पूरा लिखा जाएगा, रूल्स, संविधान का अर्थ क्या होता है? सम मतलब समान, और विधान मतलब विधि, सबके लिए समान विधि, सभी समान लॉ, ठीक है। तो यह जो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट आया था, ये यूएसए ने ही दिया था। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश ने दिया? यूएसए ने। और इसने कब अपनाया? यूएसए ने अपना लिखित संविधान कब अपनाया? 1789 में अपनाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, बहुत इसको बिल्कुल छाप लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है, कानून के समान संरक्षण का, ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जिस तरह से कानून, जिस तरह से व्यक्ति होगा उसी प्रकार से उसे, जिस तरह से दंड होगा उसी से दिया जाएगा, और जिस तरह से उसको संरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ये किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका संबंध अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में, ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है, वर्णन है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। तो कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, या जो कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से लिया गया है, और इसका संबंध अनुच्छेद 14 से। अच्छा, अनुच्छेद 14 में और कुछ चीज़ भी लिया गया है, मैं और भी बता देता हूँ। आर्टिकल 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में से क्या कहता है? एक तो आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत। और ये सबको, ये तो कम लोग को पता होता है, बहुत कम लोग को, लेकिन ये पता होता है कि विधि के समक्ष समानता, ये बहुत लोग को पता होता है। तो ये आजकल ना आए, अगर मान लिए विधि के समक्ष मतलब कानून, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष मतलब सामने,
समानता, कानून के समान सामने, ठीक है, रिक्शे वाले से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब समान है, छोटे अमीर से लेकर गरीब, गरीब से लेकर अमीर, सब समान है। ये कॉन्सेप्ट लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। तो आर्टिकल 14 में दो चीज़ है, पहला है विधि के समझ समानता, मतलब कानून के सामने सब समान है, यह कॉन्सेप्ट लिया गया था ब्रिटेन से। और आर्टिकल 14 में कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, परंतु यह लिया गया था यूएसए से, इसका भी संबंध आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 में दो चीज आपको जानना रहेगा कि कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत भी आर्टिकल 14 में वर्णन है, और विधि के समझ समानता का भी उल्लेख आर्टिकल 14 में है। बस विधि की समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत जो लिया गया है, ये आपका लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, यूएसए से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, उपराष्ट्रपति का जो पद है, पोस्ट है, और उनका कार्य, ठीक है, यह भी कॉन्सेप्ट जो लिया गया। उप रा मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उप रा मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद और एवं उनके कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य, यह भी कॉन्सेप्ट जो भी लिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख और उनके कार्यों का उल्लेख, ठीक है, यह भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट, और महाभियोग किसे कहते हैं? पद से हटाना, ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना। तो पद से हटाने को क्या बोलते हैं? किसको? राष्ट्रपति को पद से हटाने को क्या बोलते हैं? महाभियोग। और महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, कहाँ से लिए गए? इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं महाभियोग को। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएसए से लिया गया है। इसका संबंध आर्टिकल किसमें है भाई? बताइए, अनुच्छेद किसमें है? राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का आर्टिकल किसमें है? बताइएगा भाई, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उनको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा, महाभियोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद का उल्लंघन करें, संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है, तो ठीक है, उनकी गरिमा को क्षति पहुंचाएं, ठीक है, तो उन पर महाभियोग चलेगा। अगर उनकी जो उन पर चलाए गए आरोप हैं, अगर वो सिद्ध हो गए, तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, ये लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, रा मतलब राष्ट्रपति, सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेना के मतलब अगर बात की जाए थल सेना, राष्ट्रपति जो होता है, थल सेना हो गई, एक हो गई जल सेना हो गई, और एक हो गई वायुसेना। इन तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना का, ठीक है, सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च सेनापति यही होता है। कौन? राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है, और ये जो कि हमारे संविधान में अभी भी है, ठीक है, यह भी बोरो किया गया है, उधार लिया गया। कहाँ से? यूएसए से लिया गया, ठीक है। कुछ खूबसूरती चीज़ें वो रख ली गई हैं हमारे संविधान में, दूसरे देशों को जो अच्छा लगा उसको हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, राष्ट्रपति सेना का, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया, ठीक है। न्यायिक समीक्षा और पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। समीक्षा मतलब रिव्यू, जैसे मान लो कोई जज है, ठीक है, ये कोई जज बैठा हो भाई, ठीक है, ये जज है, ठीक है, और इसने कोई जजमेंट सुना दी, जजमेंट सुना दिया मतलब फैसला सुना दिया। मान लो कुछ गलत डिसीजन था, अब भाई किसी की कैरियर बर्बाद हो जाए, भाई जीवन का सवाल है, ठीक है, तो उसका जजमेंट सही मतलब लगा कि जजमेंट शायद हमसे गलत हो गया जज को, या फिर इस पर कुछ और भी अभी इसमें समीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए अभी फिर से, तब जजमेंट सुनना चाहिए। तो भाई दिए गए फैसलों पर फिर से समीक्षा की जा सकती है, और जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, इसे बोलते हैं जुडिशियल मतलब न्यायिक, ठीक है, समीक्षा मतलब रिव्यू, इसे बोलते हैं पुनरावलोकन, ठीक है। नेक्स्ट पुनरावलोकन या समीक्षा, यह भी कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। सारी चीज आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, सबसे उच्च, सर्वोच्च का मतलब सबसे उच्च होता है, तो सुप्रीम कोर्ट सही बात है, संविधान का संरक्षक है, संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। संविधान मतलब हमारा पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, एस मतलब सुप्रीम, मतलब कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च और कोर्ट मतलब न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है। यह भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यूएसए से लिए गए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एस सी मतलब हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कुछ गलती करते, गलत कोई जानबूझ के करते हैं कुछ भी, ठीक है, उल्लंघन करते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, यह भी कहाँ से ले गया है? यूएसए से ले गया। कहाँ से ले गया भाई? यूएसए से ले गया। यदि समझ में आई तो पूरा चीज मैंने यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया कहाँ से यूएसए से क्या क्या पूरा चीज लिया गया है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग को मैंने बताया था इम्पीचमेंट इंग्लिश बोलते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने का। भाई जो महाभियोग में महान लग रहा है, महाभियोग में क्या निकल के आ रहा है? महान। जो महान देश, महान कौन सा देश है? मतलब सबसे भारत सबसे महान है वो तो मानता हूँ, लेकिन सबसे शक्तिशाली अगर बोला है तो यूएसए। तो समझ गए, यूएसए। तो महाभियोग कहाँ से ले गए? यूएसए से ले गए। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? बताइएगा। भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, हिंदुओं का, ठीक है, निकाय किसने कहा? ठीक है, तो भाई ये हम मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक अंग्रेज ने बोला था कि ये भाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये तो पूरा हिंदुओं का निकाय है। ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने। किसने कहा था भाई? लॉर्ड विस्काउंट ने। बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा इसको, लॉर्ड विस्काउंट, ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, ये हिंदुओं का बॉडी है। निकाय मतलब हिंदुओं की बॉडी, हिंदुओं जैसा पूरा बना हुआ है, हिंदुओं ने ही बनाया है। तो लॉर्ड विस्काउंट ने, ठीक, ये बोला था कि ये भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुओं का निकाय है। निकाय मतलब हिंदू की एक बॉडी बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में छुपा है मनी, जर्मनी में क्या छुपा है? मनी, जर्मनी में क्या छुपा है? मनी। जर हटा दो, मनी बचा, जर हटा दो, मनी बचा, और मनी मतलब पैसा। भाई पैसा नहीं होगा तभी तो आपातकाल, आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। आपातकाल का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी नहीं रहेगा तो मनी जब नहीं रहेगा तो इमरजेंसी आएगी कि नहीं? भाई इमरजेंसी बहुत है, पैसा चाहिए, पैसा, इमरजेंसी बहुत है, मतलब आपातकाल। तो क्या नहीं, इमरजेंसी क्यों है आ गई? इमरजेंसी क्यों पड़ गई? पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो मनी से बना जर्मनी। तो इमरजेंसी, ये कॉन्सेप्ट इमरजेंसी यानी आपातकाल का प्रावधान, ये कॉन्सेप्ट आपातकाल का कहाँ लिया गया है? ठीक है, जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। और यहाँ पे मैंने एरो देके, देखिए आपातकाल के बारे में मैंने एरो दिया है यहाँ पे, ठीक है। आपातकाल का प्रावधान और भी जगह से, देखो देश पूछेगा किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। भाई जर्मनी में मनी छुपा है, मनी नहीं होगा तो भाई इमरजेंसी तो लग ही जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। और आपातकाल का प्रावधान हमारे भारत शासन अधिनियम जो 1935 वाला है, वहाँ से भी लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से भी आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। तो देश पूछेगा तो विश्व में कुछ देश से आपातकाल का प्रावधान लिया गया, तो जर्मनी। और हमारे भारत में अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, भारत सरकार अधिनियम, उससे भी, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं आपात हो जाएगा तो भाई मौलिक, आपातकाल इमरजेंसी लग गई तो भाई क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार निरस्त भी किया सकते हैं भाई। बस किस आर्टिकल को छोड़कर निरस्त नहीं किया जाता है? आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 मैंने पढ़ाया था। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी नष्ट नहीं किया सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह भी किस देश से लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार निरस्त किया सकते हैं, निलंबन किया सकता है, सस्पेंड किया सकते हैं, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट किससे लिया गया? जर्मनी से लिया गया। भाई जब आपातकाल लग जाएगा, आपातकाल लग जाएगा तो मौलिक अधिकार भी क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड मतलब निलंबित हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा उसका। ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से भी लिया गया, ठीक है। लेकिन आपातकाल में, ठीक है, 2 आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल जब होती है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। देखिए 3 अनुच्छेद संबंध रखता है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है।
दूसरा होता है 4 जोड़ दो, 352 में 4 जोड़ोगे तो 356 आ जाएगा। ये राष्ट्रपति शासन दर्शाता है, राष्ट्रपति शासन दर्शाता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और फिर 4 जोड़ो, 352 में 4 जोड़े 356, 356 में 4 जोड़ो तो 360, 360 में वित्तीय आपातकाल, जो आज तक कभी ये लगा नहीं। भारतीय संविधान में कौन सा आपातकाल अभी नहीं लगा? तो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। भगवान करे, ऊपर वाला करे, कभी ये लगे ना, ठीक है। लेकिन 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, देश पर आपातकाल, राष्ट्र मतलब देश, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है, ठीक है। कहाँ से भाई? ठीक है, जर्मनी से लिया गया। इतनी समझ में आया, ठीक है। ये सारे आपातकाल जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया और किस अधिनियम से लिया गया था? भारत सरकार का अधिनियम 1935 वाले से लिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको उम्मीद करता हूँ, ठीक है, समझ में आया होगा। आपातकाल में 2 संविधान नष्ट कभी नहीं हो सकते, सस्पेंड नहीं हो सकते, 20 और 21। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, फीडबैक दिए कैसा लगा आपको वीडियो। जय हिंद।